नमस्कार साथियों। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन से कंटेंट पूछे जाएंगे, कौन से नहीं पूछे जाएंगे। बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे आप लोगों के दिमाग में और उन्हीं सवालों को हम किसी तरीके से छोटा करते जा रहे हैं। कुछ न कुछ आपको नया दिए जा रहे हैं। बैंक से संबंधित बात करते हैं। हम जा रहे हैं आरआरबी इंटरव्यू के लिए। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, जैसा कि आप जानते हैं रीजनल का मतलब हो गया कि आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें आपसे की जाएगी। इट मीन्स जस्ट प्रिपेयर योर एरिया। आप जहां रहते हैं, आपका जहां घर है, उसके आसपास की चीजों के बारे में जानिए। अपने एरिया को तैयार कीजिए, क्योंकि आपके एरिया से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे गए। हम राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान के अंदर कौन कौन सी नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको जानिए। ये हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद बैंक। अरे भाई, बैंकिंग में क्या पूछेंगे? बैंकिंग तो बहुत बड़ा एरिया है, इतने बड़े एरिया में हम कैसे तैयारी करें? देखो, आसान। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। बैंकिंग स्ट्रक्चर चालू होता है हमारा कि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले कैसे बैंकिंग थी। देन हमने नेशनलाइजेशन प्रोसेस किए। देन उसके बाद हमने आरआरबीज को ओपन किया। मीनवाइल हमने नाबार्ड को एज ए सुपरवाइजर भी डेवलप किया। सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई है सारे के सारे बैंकों के। तो अल्टीमेटली अगर हमने आरआरबीज का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, नेशनलाइज बैंक का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, साथ में हमने आरबीआई के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया और नाबार्ड के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया, तो काफी कुछ पोर्शन मेरा इसके अंदर कवर हो जाता है। अब हमें उनके अंदर से टॉपिक निकालने की किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पढ़ेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही। एक बैंक की डेफिनेशन आपको मैं बताता हूँ। उस डेफिनेशन के अंदर छोटे छोटे पॉइंट है, उनको अगर कवर कर लेंगे तो काफी बड़ा पोर्शन आपका कवर हो जाता है। बैंक आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which accept the deposit for lending and investment purpose. These deposits are repayable on demand by check, demand draft और otherwise। हिंदी में सुनना चाहेंगे? देखिए, बैंक ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं जो लोगों को ऋण देने के उद्देश्य से एवं निवेश के उद्देश्य से लोगों से जमाएं स्वीकार करती। ये जमाएं मांग पर चेक, डिमांड ड्राफ्ट या अन्य साधनों से आहरित की जा सकती है। लेकिन इन टूडेज अगर हम बात करें तो बैंक एक सुपरमार्केट है। सुपरमार्केट जाते हो ना आप, रिलायंस फ्रेश में कभी गए होंगे आप, या डी मार्ट में कभी आप गए होंगे, देखा होगा ईच एंड एवरीथिंग, सुई से लेकर एवरीथिंग वहां पर अवेलेबल है। सब कुछ वहां अवेलेबल है, सुपरमार्केट। सेम चीज हमारे बैंक भी एक फाइनेंशियल असेट के लिए या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए सुपरमार्केट का काम करता है। लोन चाहिए मिलेगा, डिपॉजिट चाहिए मिलेगा, अगर आपको इंश्योरेंस लेना है मिलेगा, म्यूचुअल फंड लेना है यस मिलेगा, डीमेट अकाउंट खोलना है यस मिलेगा, आपको नॉन फंडिंग फैसिलिटीज चाहिए जस्ट लाइक एलसी वीजी, आपको सब कुछ वहां मिलने वाला। ईच एंड एवरी फाइनेंशियल प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द बैंक। तो क्या मैं एक शब्द में बोल सकता हूँ उस डेफिनेशन को पूरा कि बैंक इज द सुपर मार्केट फॉर द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। इट हैज द टू फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन तो वो फंक्शंस हो गए जिसके अंदर हम डिपॉजिट लेते हैं और लोन देते हैं, बात खत्म। सेकेंडरी फंक्शन में बाकी के सारे काम, इंश्योरेंस, लॉकर्स, म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करना। फिर इनमें से छोटे छोटे टॉपिक जो हैं, डिपॉजिट क्या होते हैं, इंश्योरेंस क्या होते हैं, लोन क्या होते हैं, उनको भी समझने की कोशिश करें। थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक समझेंगे। मैं छोटे वीडियोस आपको इसलिए दे रहा हूं जो कि आपको थोड़ा सा समझने में आसान रहे, आपको वो कंटेंट मिल जाए, आप लिख लें उन कंटेंट को कि कौन कौन से कंटेंट हमको तैयार करके जाने। इंटरव्यू आरआरबी हो चाहे बैंक का कोई सा भी हो, ये कंटेंट कॉमन है हर इंटरव्यू के। तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए। उम्मीद है कि आप बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे और रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, और रिजल्ट आते ही हम लोग भी आपस में मिलने वाले हैं।